आज से हम शुरू कर रहे हैं 10th बोर्ड की इंग्लिश की बुक्स। और आज जो हम पढ़ रहे हैं 10th बोर्ड की सेकंड बुक रेजुलेशन का पहला चैप्टर है। और उस चैप्टर का नाम है द थीप्स स्टोरी, एक चोर की कहानी। और ये चैप्टर हम एक फिल्मी तरीके में पढ़ेंगे ताकि आपको एकदम ये चैप्टर है आपके दिमाग में छप जाए। तो उससे पहले हम पढ़ लेते हैं अबाउट द ऑथर, लेखक के बारे में। रस्किन बॉन्ड इज एन इंडियन ऑथर ऑफ ब्रिटिश डेसेंट। जो रस्किन बॉन्ड है वो ब्रिटिश मूल के एक भारतीय लेखक हैं। द इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड एजुकेशन हैज़ रिकग्नाइज्ड हिज रोल इन द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर। तो रिकग्नाइज्ड होता है मान्यता प्रदान करना, और लिटरेचर है साहित्य। तो कह यह रहा है कि भारतीय बाल शिक्षा परिषद ने बच्चों के साहित्य की अभिवृद्धि में इनकी भूमिका को मान्यता प्रदान की है। ही रिसीव्ड द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1992। और इन्होंने रस्किन बॉन्ड ने साहित्य अकादमी अवार्ड 1992 में प्राप्त किया है। ही वॉज आल्सो अवार्डेड द पद्मश्री इन 1999 एंड पद्म भूषण इन 2014। और इनको पद्मश्री 1999 में और पद्म भूषण 2014 में सम्मानित किया गया है। कहने का मतलब इनको पद्मश्री 1999 में और पद्म भूषण 2014 में दिया गया है, इससे नवाजा गया है। तो अब कहानी है उसका थोड़ा ट्रेलर ले लेते हैं। कहानी है दो लड़कों के बारे में, एक का नाम है हरि सिंह और एक का नाम है अनिल। अब जो हरि सिंह है वो होता है एक चोर, और वह झूठ बोल के अनिल की लाइफ में आता है, और उसको अनिल है वो हरि सिंह को अपने घर में ले जाता है, और हरि सिंह उसके घर में चोरी करता है। और चोरी करने के बाद में क्या होता है ये पार्ट हम पढ़ेंगे, और वो चोरी कैसे करता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का चैप्टर। तो चैप्टर ऐसे है, आई जहाँ भी आएगा इस चैप्टर में तो कहानी किसकी है? चोर की, और चोर है हरि सिंह। तो जब भी आई आएगा तो समझ लेना हरि सिंह बोल रहा है। और जब भी ही आएगा, ही यानी कि थर्ड पर्सन कौन होगा इसमें? अनिल होगा। तो ही आए वहाँ समझ लेना ही, हिम, हिज, वहाँ पे होगा आपका अनिल। चैप्टर को पढ़ेंगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आई वॉज स्टिल ए थीफ वेन आई मेट अनिल एंड दो आई वॉज ओनली 15। अब जो हरि सिंह है वो कह रहा है कि मैं तब भी एक चोर था जब मैं अनिल से मिला। एंड दो आई वॉज ओनली 15, यद्यपि मैं केवल 15 साल का था। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। मैं एक अनुभवी और काफ़ी सफल चोर था। अब देखिए फेयरली सक्सेसफुल हैंड मतलब क्या है? उसके जो हाथ थे वो काफ़ी सफल थे। किसमें? चोरी करने में। अनिल वॉज वॉचिंग ए रेसलिंग मैच वेन आई अप्रोच्ड हिम। अब जो अनिल है वो क्या कर रहा था? एक कुश्ती का मैच देख रहा था जब मैं उसके पास पहुंचा। ही वॉज अबाउट 25, ए टॉल लीन फेलो। वह लगभग 25 साल का एक लंबा और पतला व्यक्ति था। एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल एनफ फॉर माई पर्पज। पर्पज का मतलब क्या होता है? उद्देश्य। और कह रहा है कि वह शांत, दयालु और पर्याप्त सफल था मेरे उद्देश्य के लिए। और हरि सिंह का उद्देश्य क्या था? चोरी करना। आई वॉज श्योर आई वुड बी एबल टू विन द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस। हरि सिंह कह रहा है कि मैं आश्वस्त था कि मैं इस जवान व्यक्ति का, इस जवान आदमी का जो विश्वास है वो जीत लूंगा। यू टुक ए बिट ऑफ ए रेसलर योर सेल्फ, आई सेड। हरि सिंह ने अनिल से कहा कि आप भी पहलवान की तरह दिखते हो। ए लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। थोड़ी बहुत चाटुकारिता मित्र बनाने में सहायता करती है। ये हरि सिंह अपने दिमाग में सोच रहा है कि भाई मित्रता बनाने के लिए थोड़ी बहुत क्या करनी पड़ती है? झूठी तारीफ भी करनी पड़ती है। सो डू यू, ही रिप्लाइड, विच पुट मी ऑफ फॉर ए मोमेंट बिकॉज एट द टाइम आई वॉज रेदर थिन। अब जब अनिल ने हरि सिंह से कहा कि तुम भी तो एक रेसलर के जैसे दिखते हो, ये चीज़ उसको एक पल के लिए चौंका देती है। क्यों? क्योंकि वह उस समय भी क्या था? पतला था हरि सिंह। अब आगे है, वेल आई सेड मॉडेस्टली आई डू रेसल ए बिट। ठीक है, मैंने सकुचाते हुए कहा कि हाँ मैं भी कभी कभी पहलवानी कर लेता हूँ। व्हाट्स योर नेम? अब जो अनिल है वो हरि सिंह से पूछता है कि आपका नाम क्या है? हरि सिंह। आई लाइड। और वह कहता है हरि सिंह, मैंने झूठ बोला। हरि सिंह ने अपना नाम क्या किया? झूठ बताया। आई टुक ए न्यू नेम एवरी मंथ। मैं प्रत्येक महीने एक नया नाम रख लेता हूँ। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स।
जो मुझे पुलिस से और जो मेरे पुराने नियोक्ता हैं, यानी कि जहाँ जहाँ इसने चोरी की है उससे दूर रखता है। भाई गलत नाम बताएगा तो जल्दी से पकड़ा नहीं जाएगा। After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting and throwing each other about. और इसके बाद में, इस परिचय के बाद में अनिल ने जो तेल लगे हुए रेसलर थे उनके बारे में बात करनी शुरू कर दी, जो एक दूसरे की तरफ बुड़बुड़ा रहे थे, उठा रहे थे और एक दूसरे को फेंक रहे थे। आई डिड नॉट हैव मच टू से, और मेरे पास, हरी सिंह कह रहे, इसके अलावा बोलने के लिए, इसके अलावा कुछ बोलने के लिए नहीं था। अनिल वॉकड अवे, अनिल चला गया। आई फॉलोड कैजुअली, और जो हरी सिंह है उसने अनिल का क्या किया, धीरे धीरे अनौपचारिक रूप से पीछा किया। हेलो अगेन ही सेड, उसने वापस हेलो कहा। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, और मैंने उसको अपनी सबसे महत्वपूर्ण, सबसे आकर्षक स्माइल थी वो दी, यानी कि अट्रैक्ट कर ले सामने वाले को, ऐसी स्माइल उसने हरी सिंह ने अनिल को दी। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। आई सेड, मैंने कहा। बट आई कांट पे यू, लेकिन अनिल ने कहा कि मैं आपको भुगतान नहीं दे सकता, मैं आपको काम के बदले पैसे नहीं दे सकता। आई थॉट दैट अवर फॉर ए मिनट परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी। अब वो अपने दिमाग में सोच रहा है कि मैंने एक पल के लिए सोचा कि शायद मैंने इस व्यक्ति के बारे में गलत अनुमान लगा लिया है। अब वापस कह रहा है कि क्या तुम मुझे खिला सकते हो, कि भाई भुगतान तो नहीं दे सकते, क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो। कैन यू कुक, आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, क्या तुम पका सकते हो, हाँ मैं पका सकता हूँ, मैंने एक बार फिर झूठ बोल दिया। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, यदि तुम पका सकते हो तो शायद मैं तुमको खिला सकता हूँ। फीड यानी खिलाना होता है, मे बी यानी शायद। ही टुक्ड मी टू हिज रूम ओवर द स्वीट शॉप एंड टोल्ड मी आई कुड स्लिप ऑन द बालकनी, वह मुझे अपने कमरे पर लेके गया, और जो कहाँ पर था, एक मिठाई की दुकान के ऊपर। एंड टोल्ड मी आई कुड स्लिप ऑन द बालकनी, और मुझे कहा कि मैं बालकनी में सो सकता हूँ। बट द मील आई कुकड दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल गेव इट टू ए स्ट्रे डॉग। स्ट्रे डॉग होते हैं जो गली के आवारा कुत्ते होते हैं। अब कह रहा है कि लेकिन उस रात को जो मैंने खाना पकाया था वह शायद भयानक था, घटिया था, और इस बात का उसको पता कैसे लगा, वह आगे कह रहा है बिकॉज अनिल गेव इट टू ए स्ट्रे डॉग, क्योंकि अनिल ने इस खाने को आवारा कुत्ते को दे दिया। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और मुझे जाने के लिए कह दिया। बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, लेकिन मैं उसके चारों तरफ अपनी सबसे आकर्षक स्माइल, जो मुस्कुराहट थी, उसको देते हुए मंडरा रहा था। एंड ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग, और वह भी अपने आप को हंसने से नहीं रोक सका, जो अनिल है वो भी अपने आप की हंसी नहीं रोक सका। लेटर ही पेट मी ऑन द हेड, और उसके बाद में उसने मेरे सिर पर थपथपाया। एंड सेड नेवर माइंड, और कहा कि चिंता मत करो। ही हैड टीच मी टू कुक, और वह मुझे खाना सिखाएगा। He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentence and to add numbers. उसने मुझे अपना नाम लिखना भी सिखाया और कहा कि वह जल्द ही उसको पूरा वाक्य लिखना और जोड़ना भी सिखाएगा। I was grateful, मैं आभारी था। I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. वह जानता था कि एक बार वह शिक्षित व्यक्ति की तरह नाम लिखना शुरू कर दे तो उसके बाद में जो कुछ वह प्राप्त करना चाहता है उसकी कोई भी सीमा नहीं थी। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, यह काफ़ी सुखद था, अच्छा था अनिल के लिए काम करना। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाई, वह कहता है कि मैं सुबह में चाय बनाता और उसके बाद में जो भी मेरा समय था वह दैनिक जो भी आपूर्ति होती थी, जो दिन में जो भी काम आती थी चीज़ें, उनको खरीदने में मैं अपना समय लगाता था। यूजुअली मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ अबाउट ए रुपीज़ ए डे, और सामान्यतः इस चीज़ से जो भी चीज़ें होती थी दिन की उनको खरीदने में वो क्या करता था, बेईमानी करता था। और इस बेईमानी से वह कह रहा है कि मैं सामान्यतः दिन का 1 रुपया लाभ कमा लेता था। आई थिंक ही न्यू आई मेड ए लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड,
मैं सोचता हूँ कि जो अनिल है वह ये जानता है कि मैंने इस तरीके से थोड़ा बहुत रुपया कमाया है, लेकिन उसको देख के ऐसा नहीं लगता है कि वह ध्यान देता है। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। जो अनिल है वह अनियमित रूप से पैसा कमाता था। ही वुड बोरो वन वीक लैंड द नेक्स्ट। वह एक सप्ताह उधार लेता और अगले सप्ताह उधार देता। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक। वह अपने अगले चेक के बारे में चिंता करता रहता था, यानी कि चिंतन करता रहता था। बट एज सुन एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट। और जैसे ही वह चेक मिलता, उसको चेक प्राप्त होता, वह बाहर जाता और मौज मस्ती करता। इट सिम्स ही wrote फॉर मैगजीन्स। ऐसा लगता था कि वह पत्रिकाओं के लिए लिखता था। ए क्वियर वे टू मेक ए लिविंग। जीवन जीने का एक विचित्र तरीका। वन इवनिंग ही केम होम विद ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड ए बुक टू ए पब्लिशर। एक शाम वह नोटों के छोटे से बंडल के साथ में घर आया और उसने कहा कि उसने हाल ही में अपनी एक किताब एक प्रकाशक को बेच दी। एट नाइट, उस रात, आई सा हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस। टक होता है रखना और मैट्रेस होता है गद्दा। और उसी रात मैंने गद्दे के नीचे उसको वह रुपए रखते हुए देखा। I had been working for Anil for almost a month, and apart from sitting on the shopping, had not done anything in my line of work. अब जो हरी सिंह है वो सोच रहा है कि मुझे अनिल के लिए काम करते हुए 1 महीना हो गया और जो खरीदारी होती है उसमें चीटिंग के अलावा मैंने अपनी लाइन में, जो लाइन क्या थी, चोरी करने में कुछ भी नहीं किया था, यानी कि कोई भी चोरी नहीं की थी। I had every opportunity for doing so. Anil had given me a key to the door and I could come and go as I pleased. और मेरे पास में ऐसा करने की, यानी चोरी करने की कई सारे अवसर थे। अनिल ने मुझे दरवाजे की चाबी भी दे दी थी और जब मैं आऊं और जब मैं जाना चाहूं, जैसी मेरी मर्जी मैं जा सकता था और आ सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। अब वह कह रहा है कि मैं आज तक जितने भी लोगों से मिला, ये उनमें सबसे ज़्यादा विश्वास करने के लायक था। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम। और उसको लूटना कठिन था, उसका कारण यही था। इट्स ईजी टू रॉब ए ग्रीडी मैन बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड। एक लालची व्यक्ति को लूटना आसान है क्योंकि वह उसको वहन कर सकता है लूटने को। बट इट्स डिफ़िकल्ट टू रॉब ए केयरलेस मैन। लेकिन एक लापरवाह व्यक्ति को लूटना कठिन है। समटाइम्स ही डज नॉट इवन नोटिस ही हैज़ बीन रॉब्ड। कभी कभी तो उसको पता ही नहीं चलता है कि वह लूटा जा चुका है। एंड दे टेक्स ऑल द प्लीजर आउट ऑफ द वर्क। और यही चीज़ कि उसको पता ही नहीं चलता है कि उसको लूटा जा चुका है, और यही चीज़ जो चोरी करने का आनंद होता है उसको समाप्त कर देती है, ऐसा हरी सिंह अपने दिमाग में सोचता है। वेल, इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क। खैर ठीक है, अब मैंने कुछ वास्तविक कार्य किया। कहने का मतलब अब उसने चोरी की। आई टोल्ड माई सेल्फ। मैंने अपने आप से कहा, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस। मैं अभ्यास से बाहर हूँ। अभ्यास मतलब चोरी। उसने काफ़ी टाइम से चोरी नहीं की थी, इसलिए वह कह रहा है कि मैं अभ्यास से बाहर हूँ। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स। और यदि मैं इस पैसों को नहीं ले जाता हूँ, पैसों को नहीं चुराता हूँ, तो वह अपने दोस्तों पर इसको व्यर्थ ही बहा देगा। आफ्टर ऑल ही डज नॉट इवन पे मी। और उसके बावजूद वह मुझे भुगतान भी तो नहीं करता है। ए बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकोनी एंड फेल ऑन द बेड। चंद्रमा के प्रकाश की एक किरण बालकोनी पर थी और वह मेरे बिस्तर पर पड़ रही थी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर कंसिडरिंग द सिचुएशन। मैं फर्श पर बैठ गया इस स्थिति पर विचार करता हुआ। इफ़ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। अब वह कह रहा है कि यदि मैं ये पैसे ले जाता हूँ तो मैं 10:30 की लखनऊ एक्सप्रेस को पकड़ सकता हूँ। स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट। चद्दर से बाहर आते हुए आई क्रेप्ट अप टू द बेड। मैं बिस्तर पर रेंगते हुए गया। अनिल वाज स्लीपिंग पीसफुली। और वहाँ पर अनिल है, वो शांति से सोया हुआ था। हिज फेस वाज क्लियर एंड अनलाइंड।
और जो उसका चेहरा था वो एकदम साफ और बिना कोई चिंता मुक्त था। अनलाइंड यानी लाइन आती है जब चिंता होती है चेहरे पर, सलवटें, लेकिन वह चिंता मुक्त था। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, यहाँ तक कि मेरे चेहरे पर ज़्यादा चिन्ह थे। दो माइन वर मोस्टली स्कार्स, यद्यपि मेरे जो चिन्ह थे वो ज़्यादातर दाग धब्बों के थे, कोई मेरे चिंता के नहीं थे। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस सर्चिंग फॉर द नोट्स, जो मेरा हाथ है वो गद्दे के नीचे सरका, और किसके लिए? नोटों की तलाश करने के लिए, नोटों की तलाश करने लगा। When I found them, I drew them out without a sound, और जब उसके हाथों ने उन नोटों के बंडल को पा लिया तो वह आगे कह रहा है कि मैंने बिना कोई आवाज़ किए अपने हाथ को वापस उस नोटों के साथ में खींच लिया। अनिल sighed in his sleep and turned on his side towards me, और अनिल ने नींद में ही आह भरी और उसने करवट है जो मेरे तरफ ले ली। आई वॉज स्टार्टल्ड एंड क्विकली क्रोल्ड आउट ऑफ द रूम, और मैं विस्मित था और मैं तेजी से रेंगते हुए कक्ष से, उस कमरे से बाहर आ गया। When I was on the road, I began to run, और जब मैं सड़क पर था तो मैं दौड़ने लग गया, यानी कि दौड़ना शुरू कर दिया। I had the notes at my waist, held there by the string of my पायजामा, वह कह रहा है कि जो नोट थे वो मेरी कमर पर थे और वह पजामा का जो नाड़ा होता है उससे वह बंधे हुए थे। आई स्लो डाउन टू ए वॉक एंड काउंटेड द नोट्स, मैंने अपनी रफ्तार जो वॉक थी उसको धीरे किया और मैंने अपने नोटों को गिना। 600 रुपीज़ इन 50s, और वे कितने रुपए थे? 600 रुपये थे 50 के नोटों में। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर ए वीक और टू, और मैं एक तेल से धनी हुए अरब की तरह एक हफ्ते या 2 हफ्ते तक जीवन जी सकता था, जीवन को बिता सकता था। When I reached the station, I did not stop at the टिकट ऑफिस, और जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तो ये कह रहा है कि मैं टिकट कार्यालय के आगे नहीं रुका। आई हैड नेवर बॉट ए टिकट इन माई लाइफ, और मैंने अपने जीवन में कभी भी टिकट नहीं खरीदी थी। बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, बल्कि प्लेटफॉर्म की तरफ सीधे भागा। द लखनऊ एक्सप्रेस वाज जस्ट मूविंग आउट, ये कह रहा जो लखनऊ एक्सप्रेस है वह अभी रवाना ही हुई थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिकअप स्पीड, और उस ट्रेन को अभी स्पीड पकड़ना बाकी था। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेजेस, और ये कह रहा है आगे कि मैं रेल के किसी भी डब्बे में बैठने के लिए समर्थ था। बट आई हेजिटेड, कह रहा है कि ट्रेन के किसी भी डब्बे में कूद कर बैठ सकता था, वह समर्थ था। बट आई हेजिटेड फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन, लेकिन मैं झिझक गया, अब क्या कारण था यह मैं विवरण नहीं दे सकता। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और मैं बाहर निकलने का अवसर खो चुका था। When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. अब कह रहा है कि जब वह ट्रेन जा चुकी थी तो मैंने अपने आप को उस वीरान प्लेटफॉर्म पर अकेला पाया। डिस्टेड यानी कि क्या होता है? वीरान, सुनसान, निर्जन। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट, मेरे पास में कोई भी आइडिया नहीं था कि अब रात को कहाँ बिताया जाए। आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरा कोई मित्र नहीं था। बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प, दोस्तों पर विश्वास करना सहायता से ज़्यादा उसके लिए क्या थी? समस्या थी। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनी वन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन, और स्टेशन के पास में जो छोटी छोटी होटलें थी वहाँ पे रुक कर मैं किसी को भी अपने लिए जिज्ञासु नहीं बना सकता था। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वाज द मैन आई हैड रोब्ड, और एक ही व्यक्ति था जिसको मैं अच्छी तरह से जानता था, और वह व्यक्ति वही था जिसको मैंने लूटा। लिविंग द स्टेशन आई वॉकड स्लोली थ्रू द बाजार, और स्टेशन से निकलते हुए, स्टेशन को छोड़ते हुए मैं बाजार से होते हुए चला। इन माई शॉर्ट करियर एज ए थीफ आई हैड मेड ए स्टडी ऑफ मैंस फेस, मैंने अपने चोर के छोटे से जीवन काल में, चोर के रूप में छोटे से जीवन काल में आई हैड मेड ए स्टडी ऑफ मैंस फेस, ये कह रहा है मैंने मनुष्यों के चेहरे का अध्ययन किया। वेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, जब वह अपना सामान खो देते हैं तब उनका चेहरा क्या भाव प्रकट करता है, इस पर मैंने अध्ययन किया। द ग्रीडी मैन शोड फियर, जो लालची व्यक्ति होते हैं वो डर
दिखाते हैं। द रिच मैन शोड एंगर, और जो धनवान व्यक्ति होते हैं वो अपने चेहरे पर क्या दिखाते हैं? गुस्सा दिखाते हैं। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और जो गरीब व्यक्ति होता है वो स्वीकृति दिखाता है। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस, लेकिन मैं अनिल के चेहरे को जानता था। वेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, जब उसे पता लगेगा इस चोरी का, वुड शो ओनली ए टच ऑफ सैडनेस, वह केवल उसका जो चेहरा है उदासी की अनुभूति ही दिखाएगा। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, अब वो भी अनुभूति उदासी की पैसे खोने के कारण नहीं दिखाएगा, बल्कि विश्वास खोने के कारण दिखाएगा। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन ए बेंच, मैंने अपने आप को एक मैदान में पाया और एक बेंच पर बैठ गया। द नाइट वाज चिल्ली, और जो रात थी वह ठंडी थी। इट वाज अर्ली नवंबर, और यह नवंबर का पूर्वार्ध था। एंड ए लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिसकम्फर्ट, और हल्की बूंदाबांदी ने मेरी समस्या को और बढ़ा दिया। सून इट वाज रेनिंग क्वाइट हेविली, और जल्द ही काफ़ी भारी यानी कि काफ़ी अधिक बारिश होने लगी। माई शर्ट एंड पायजामा स्टक टू माई स्किन, और जो मेरा कमीज़ था और जो पायजामा था वो मेरी चमड़ी से चिपक गया। एंड ए कोल्ड वाइंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और एक ठंडी हवा ने उस बारिश को मेरे चेहरे के चारों तरफ बिखेर दिया। आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, मैं वापस बाजार गया और जो क्लॉक टावर होता है उसकी शरण स्थली में नीचे बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट, और घड़ी में अर्धरात्रि हुई थी। घड़ी क्या बता रही थी? अर्धरात्रि। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, और मैंने नोटों को टटोला। दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन, डैम्प होता है नमी, आर्द्र या गीले, और वो जो नोट थे उनमें क्या आ गई थी? बारिश के कारण नमी आ गई थी। अनिल्स मनी इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज़ टू गो टू द सिनेमा, अनिल का पैसा, और वह सोच रहा है कि सुबह में वह शायद उसको 2 या 3 रुपए पक्का देता सिनेमा जाने के लिए। बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन अब भी तो वह सारे मेरे पास हैं। आई कुड नॉट कुक हिज मील्स, मैं अब उसका खाना नहीं पका सकता था। रन टू द बाजार, और बाजार नहीं जा सकता था। और लर्न टू राइट होल सेंटेंस एनी मोर, और जो सारा का सारा वाक्य है वो भी अब नहीं लिख सकता था। अब ये अपने आप के मन में सोच रहा है। अब उसको क्या हो रही है? गिल्ट फील हो रही है, थोड़ा पश्चाताप भी हो रहा है। आई हैड फॉरगटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, और यह है हरी सिंह है, वो अपने आप के दिमाग में सोच रहा है कि मैं चोरी करने के उत्साह में इन सब के बारे में तो भूल ही गया। होल सेंटेंस, संपूर्ण वाक्य। आई न्यू, मैं जानता था। कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन ए फ्यू हंड्रेड रुपीज़, और ये सब कुछ मेरे लिए इन कुछ सैकड़ों रुपए से ज़्यादा ला सकता था। इट वॉज ए सिंपल मैटर टू स्टील, और यह सीधे सीधे एक चोरी ही थी। एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, और कभी कभी मैं एकदम पकड़ा भी जा सकता था, साधारणतया मैं पकड़ा भी जा सकता था। बट टू बी ए रियली बिग मैन, लेकिन एक बड़ा आदमी बनना, एक क्लेवर, एक चतुर एंड रिस्पेक्टेड मैन, और एक आदरणीय व्यक्ति, सम्मानित व्यक्ति बनना, वाज समथिंग एल्स, वह कुछ और ही होता है। यह कह रहा है कि यह तो एक साफ साफ चोरी थी और मैं आगे भी कभी पकड़ा जा सकता था, लेकिन एक बड़ा व्यक्ति, चतुर व्यक्ति और एक सम्मानित व्यक्ति बनना, वो तो कुछ और ही होता है। आई शुड गो बैक टू अनिल, और मुझे अब अनिल के पास वापस जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा, इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, यदि मुझे पढ़ना और लिखना ही है तो मुझे उसके पास वापस जाना ही चाहिए। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। वह चिंतित होता हुआ उस कमरे में गया और कह रहा है कि किसी भी चीज़ को चुराना आसान है, बजाय उसको बिना किसी की आंखों में, बिना किसी नज़रों में वापस रखना, बिना किसी की नज़रों में आए वापस रखना। चुराना तो आसान है, लेकिन उसको वापस रखना और वो भी किसी को पता ना लगे, ये बहुत कठिन है। आई ओपनड द डोर क्वाइटली देन स्टूड इन द डोरवे इन क्लाउडेड मूनलाइट, अनिल वाज स्टिल एस्लीप। अब ये कह रहा है कि मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला और बादलों से घिरे हुए चंद्रमा के प्रकाश में दरवाजे के रास्ते में खड़ा हो गया। अनिल वाज स्टिल एस्लीप, अनिल अभी भी सोया हुआ था। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड, मैं रेंगता हुआ बिस्तर के सिराने तक गया। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, और जो मेरा हाथ है वो नोटों के साथ में ऊपर उठा।
आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड, और मैंने उसकी सांस को अपने हाथों पर महसूस किया। आई रिमेंड स्टिल फॉर ए मिनट, मैं 1 मिनट के लिए शांत रहा। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और फिर मेरे हाथों ने जो गद्दा था उसके किनारे को तलाश कर लिया और रुपयों सहित इसके नीचे सरक गया। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, और अगली सुबह मैं लेट उठा और मैंने पाया कि अनिल ने पहले से ही चाय बना ली थी। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवार्ड्स मी, और उसने अपना हाथ है वो मेरी तरफ बढ़ाया। देयर वाज ए 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, और उसकी अंगुलियों के मध्य एक 50 रुपये का नोट था। माई हार्ट सैंक, मेरा दिल डूबने लगा। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, मैंने सोचा कि मेरी चोरी है जो पकड़ी जा चुकी है। आई मेड सम मनी येस्टरडे, ही एक्सप्लेन्ड, उसने स्पष्ट किया कि कल उसने कुछ पैसे कमाए। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, और अब तुमको क्या किया जाएगा, नियमित रूप से भुगतान किया जाएगा, वेतन दिया जाएगा। माई स्पिरिट्स राइज का मतलब होता है उत्साह बढ़ना, और माई स्पिरिट्स रोज यानी मेरा उत्साह बढ़ा। बट वेन आई टुक द नोट, लेकिन जब मैंने नोट लिया, आई सा इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन, और ये अभी भी जो रात की बारिश थी उससे गीला था, आर्द्र था। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस, ही सेड, और आज हम वाक्य लिखना प्रारंभ करेंगे, उसने कहा। ही न्यू बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आइज शोड एनीथिंग, वह जानता था लेकिन ना ही उसके होठ ना ही उसकी आंखें ऐसा दिखा रही थी। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, और मैं अनिल की तरफ अपने सबसे आकर्षक तरीके से जो मुस्कुराहट थी वो मैंने मुस्कुराहट दी। एंड द स्माइल केम बाई इट सेल्फ, और इस बार जो मुस्कुराहट थी वह अपने आप आई थी, विदाउट माई एफर्ट, बिना कोई प्रयास किए। हर बार तो क्या कर रहा था, वह जानबूझकर स्माइल देता था, लेकिन इस बार जो उसकी स्माइल थी वो अपने आप आई थी। तो दोस्तों कैसा लगा ये चैप्टर, उम्मीद करता हूँ एकदम अच्छे से आपको ये चैप्टर समझ में आ गया। अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी 10th की दोनों बुक्स के चैप्टर और सारी ग्रामर करवाऊँ तो आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताइए कि 10th की सारा जो भी सिलेबस है वो मैं करवाने जा रहा हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं सेकंड चैप्टर में। थैंक यू।